अटल आडवाणी वाला जनसंघ बीजेपी उसी समय बन गया था, लेकिन बीजेपी की जो बड़ी पहचान आडवाणी ने दी, उसका अगला छोर मोदी और अमित शाह ने खड़ा किया। नमस्कार, ए स्पेस की इस बुलेटिन में सबसे बड़ा सवाल हम पूछने जा रहे हैं कि मोदी के बाद अगला कौन हो सकता है जो बीजेपी में प्रधानमंत्री के योग्य है, उसका चेहरा बन सकता है 2024 के लिए या फिर 2029 के लिए। ये तो सत्य है कि नरेंद्र मोदी कुछ समय के बाद पीछे जरूर हटेंगे, तो आगे कौन आएगा? हमारे पास कुछ ओपिनियन पोल्स हैं, कुछ ओपिनियन पोल के हिसाब से जो हमने अपना ओपिनियन पोल पर जनरेट किया है, जो आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी के बाद कौन हो सकता है। हमारे पास संभावित लिस्ट है 5 के। वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है बीजेपी के पास, लेकिन संभावित 5 लिस्ट है। उस 5 लिस्ट के जो हम कंपेयर किए हैं उसमें एज है, एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल पृष्ठभूमि है, एक्टिव इन सोशल, कितना वो एक्टिव है सोशल पे, सोशल मतलब कि उनके कितना जनाधार है, और सबसे इंपॉर्टेंट कितना क्लोज मोदी के साथ है। इसलिए ये जो सवाल है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन हो सकता है बीजेपी के अंदर में, ये इन 5 संभावित नामों में आपको पता चल जाएगा। बहरहाल इसके बाद भी हम कुछ इस वीडियो में दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे कि यदि 2024 में या 2029 में बीजेपी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो उस केस में किस पे पूरा देश और अगली या पिछली जो भी इनके साथ सहयोगी हैं या रह चुके हैं, वो किस पे सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं और किसको अपना मुख्य प्रधानमंत्री घोषित कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन हो सकता है बीजेपी में, वो तब जब हमारे पास एक फुल मेजोरिटी है। वो भी हम बताएंगे जब फुल मेजोरिटी नहीं होगा तो किस पे सबसे ज्यादा चेहरा मजबूत दिख रहा है। सबसे पहले है इसमें स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो आपके हिसाब से एक ऐसा चेहरा है जो आज के डेट में सुषमा स्वराज का रिप्लेसमेंट कहा जा सकता है। सुषमा स्वराज जो इतनी अच्छी हिंदी, उतनी अच्छी संस्कृत और सबसे जबरदस्त हिंदी बोला करती थी, उसका प्रतिबिंब स्मृति ईरानी में दिखता है। स्मृति ईरानी को लोग सबसे पहले जानते हैं पॉलिटिशियन से एज ए फॉर्मल मॉडल और एक्ट्रेस। सब 44 वर्षीय और सर में सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर थी। इनकी अचीवमेंट है कि अमेठी से राहुल गांधी को हराई है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आरएसएस के काफी क्लोज है। और चौथा जो इस फेस में महिला सशक्तिकरण दिखता है, तो हो सकता है आरएसएस या फिर एबीवीपी इन पे गेम खेल सकता है। तो 5वें लिस्ट में है स्मृति ईरानी जो बीजेपी में मोदी के बाद चेहरा बन सकती हैं। चौथे हैं इसमें नितिन गडकरी, 62 वर्षीय। सबसे पहले बता दें कि इनके पास जो पोर्टफोलियो था 2014 से लेकर 2019 में मोदी कैबिनेट के अंदर में, वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट और पीडब्ल्यूडी था। और आप बिलीव कीजिएगा, मोदी गवर्नमेंट में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस नितिन गडकरी का था। दूसरा, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं 2010 से 2013 के लिए, और बहुत बहुत क्लोज हैं आरएसएस के समीप में है, क्योंकि आरएसएस का हेडक्वार्टर भी नागपुर में ही है और ये नागपुर के एमपी भी हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये मोदी और शाह के क्लोज नहीं है, लेकिन इनका जो पकड़ है वो बीजेपी के बाहर वाले पार्टी पे भी ज्यादा है, जिस तरह से अरुण जेटली का था। इसलिए गडकरी काफी मजबूत कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए मोदी के बाद। हाँ, ये माना जाता था इनको शुरुआती दौर पे कि ये आडवाणी ग्रुप के थे, लेकिन इनकी योग्यता और इनके इंडस्ट्रियलिस्ट कॉन्सेप्ट के चलते मोदी सरकार में इनको मिनिस्टर बनाया गया। नितिन गडकरी चौथे नंबर पे है हमारे, लेकिन आरएसएस के काफी क्लोज हैं। और 2024 या 2029 में यदि कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, चौथे ओपिनियन पोल में नितिन गडकरी जरूर है। हाँ, यदि मोदी सरकार में 2024 में फुल मेजोरिटी नहीं मिलता है और यदि मेजोरिटी की जरूरत पड़ी बीजेपी को, तो नितिन गडकरी को आगे जरूर कर सकते हैं लोग, क्योंकि इनकी पकड़ बीजेपी के बाहर वाली पार्टीज में भी है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, 49 वर्षीय,
बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में, सेकेंड यंगेस्ट मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के आफ्टर शरद पवार, और सबसे इंपॉर्टेंट आरएसएस के काफी क्लोज। और इनके साथ एक अच्छी बात है कि ये मोदी और शाह के भी काफी क्लोज हैं। कम उम्र है इसलिए चांसेस ज्यादा है, और अपनी योग्यता महाराष्ट्र के अंदर में इन्होंने दिखाया था। और सबसे बड़ी बात है, महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव हुआ था ये इनके चलते नहीं हारा है, क्योंकि वहां पे पार्टी अच्छा परफॉर्म की थी। सबसे बड़ी बात थी कि शिवसेना ने बैकफुट किया, जिसके चलते ये मुख्यमंत्री नहीं बने, नहीं तो इन पे दूसरे टाइम पे मुख्यमंत्री बनने का जरूर मौका मिला रहता। तो देवेंद्र फडणवीस हमारे ओपिनियन पोल से तीसरे नंबर पे हैं, वेरी क्लोज टू आरएसएस, वेरी क्लोज टू मोदी। और महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, जिसके चलते अपर कास्ट वोट इनके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि खुद ये अपर कास्ट के हैं। तो हमारे ओपिनियन पोल में तीसरे पोजीशन पर हैं देवेंद्र फडणवीस। दूसरा और पहले नाम बताने से पहले हम बता देते हैं, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल हमारे ओपिनियन पोल में हैं। ये तभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं जब बीजेपी 2024 में फुल मेजोरिटी नहीं लाती है। तो डेफिनेटली अदर पार्टी का सपोर्ट में यदि प्रधानमंत्री बने तो मोदी और अमित शाह को कोई सपोर्ट नहीं देगा। उस केस में राजनाथ, शिवराज सिंह चौहान, प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल सबसे बड़े ऑप्शन होंगे। हाँ, इनमें से एक जो हमने बताया नितिन गडकरी, ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो हमारे मेन स्ट्रीम ऑप्शन में भी अवेलेबल थे, इसलिए हम इनको नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये भी चार बहुत प्रबल दावेदार हो सकते हैं यदि फुल मेजोरिटी बीजेपी को नहीं मिलती है तब। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पहले और दूसरे पोजीशन में कौन है, तो हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से योगी आदित्यनाथ दूसरे पोजीशन में है। इनका फुल नाम अजय मोहन विसित है और इनकी आयु 47 है और अभी उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपको पता है कि इनका परफॉर्मेंस 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जबरदस्त था और एक तरफा वोट लेके ये आए थे। गोरखपुर से लगातार 5 बार एमपी बन चुके हैं और यंगेस्ट एमपी हैं 98 से, और अब तक लगातार 5 बार जीतने के बाद भी ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस एमपी में अटेंडेंस के लिए भी इन्हीं के नाम जाता है। फुल सपोर्ट आरएसएस की तरफ से और एबीवीपी की तरफ से। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले इनको मोदी और शाह काफी पसंद किया करते थे, अब थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की तरफ से ये बेस्ट प्रचारक भी हैं, इसलिए इनका परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है यदि प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में यही कि यदि 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होता है और उसमें विधानसभा में ये वापसी नहीं करते हैं तो इनका भी वही हाल होगा जो शिवराज सिंह चौहान का हुआ है। इसलिए योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा परीक्षा 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ को आप एज ए प्राइम मिनिस्टर कितने लोग पसंद कर सकते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहले हमारे पहले पॉइंट पे पहले पायदान पे है अमित शाह, 55 वर्षीय बीजेपी के अध्यक्ष, 2014 से 2020 सबसे सक्सेसफुली रन करने वाले अध्यक्ष हैं। यंगेस्ट होम मिनिस्टर, एज ऑफ 54, वेरी क्लोज टू मोदी। मोदी से इतना क्लोज कोई नहीं है जितना अमित शाह है। मोदी के साथ ये जुड़ चुके थे 89 से ही, और इनकी पहचान तब हुई थी जब वो 1991 में अहमदाबाद में लोकसभा चुनाव के लिए आडवाणी के लिए प्रचार किए थे और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके आडवाणी को जीत दिलाए थे। कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और आरएसएस और एबीपी पे वेरी क्लोज ड्यूरिंग अपने कॉलेज टाइम से ही यहाँ पे काफ़ी फेमस थे। आज के डेट में आरएसएस से थोड़ी तनाव जरूर चल रही है, लेकिन 2024 या 2029 के लिए अमित शाह सबसे प्रबल दावेदार है बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री
के लिए। दोस्तों ये तो हमारे पास 5 ऑप्शन थे, और भी कोई ऑप्शन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट कीजिएगा। हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि उसको ऐड करें अगले वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नए वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।